बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम हाइड्रोलिक प्रेस की कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिक प्रेस की फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोलिक प्रेस आप जानते हैं पास्कल्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, यानी ये पास्कल्स लॉ की बेस पे काम करता है। और ये काम क्या करता है? इसका काम है फोर्स मल्टीप्लायर का, यानी इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। मतलब ये थोड़ी फोर्स को ज़्यादा फोर्स में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट स्मॉल फोर्स इनटू लार्ज फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। अब ये करता कैसे है? सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन जानते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग पिस्टन। ये पिस्टन है ऑरेंज कलर में जो आपको शो हो रहे हैं। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है। अब स्टूडेंट ये 2 सिलेंडर्स हैं, ये वाला और ये वाला। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के जो एरियाज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं, ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने कंप्रेस करना होता है उसको आप लार्ज पिस्टन पे रखते हैं। जैसे ये समझ लें कोई कॉटन बेल है, हमने इसको प्रेस करना था इसलिए हमने इसको लार्ज पिस्टन के प्लेटफॉर्म पे रख दिया, ठीक है। और जो स्मॉल पिस्टन है हमारा ये वाला, इसके ऊपर हमने फोर्स लगानी है। अब जब हम फोर्स इस पिस्टन पे लगाएंगे जिसका एरिया ए है, तो फोर्स ओवर एरिया मिलके बना देगा प्रेशर, और ये प्रेशर इस फ्लूइड के ऊपर एक्सर्ट होगा, ठीक है। और पास्कल्स लॉ क्या है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर is transmitted equally without loss to all other parts of the liquid. This is the statement of Pascal's law. अब ये जो प्रेशर यहाँ एक्सर्ट हुआ था, ये सेम प्रेशर इस बड़े वाले पिस्टन पर भी ट्रांसमिट होगा। लेकिन यहाँ आके जब कैपिटल एरिया से, यानी कि ये जो लार्ज एरिया है जिसको हम कैपिटल ए से शो कर रहे हैं, जब ये प्रेशर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल प्रोड्यूस लार्ज फोर्स, ठीक है। बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहाँ जब ये लार्ज एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक बहुत बड़ी फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और ये इतनी फोर्स होगी कि इसकी मदद से आप कॉटन बेल्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से प्रेस कर सकते हैं, गाड़ियाँ उठा सकते हैं वॉश करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस में आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने बड़ी सिंपल करके पॉइंट्स बना के लिखी है आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट्स कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। ये पहला पॉइंट हो गया कि ये भी क्या होता है, किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। अब आप देखें वर्किंग कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने कंप्रेस करना है, ठीक है, उसको आप कहाँ रखेंगे? ओवर अ पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये जिस ऑब्जेक्ट को आपने कंप्रेस करना है उसको आपने लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पिस्टन के ऊपर रख दिया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब F1 जो फोर्स आपने खुद से लगानी है वो कहाँ लगानी है? द फोर्स F1 इज अप्लाइड ओवर अ पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप देखें, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। डन हो गया। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा? प्रेशर प्रोड्यूस होगा। प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन is transmitted equally to large piston, and a force F2 acts on A which is much larger than F1. अब आप इसमें जो डेरिवेशन करनी है वो देखें कि प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया वो क्या होगा? P इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए। और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यही वाला प्रेशर लार्ज पिस्टन में भी ट्रांसमिट होगा, और लार्ज पिस्टन पे जो प्रेशर होगा वो होगा P इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। बट वहाँ ये प्रेशर क्या प्रोड्यूस करेगा? F2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और किस एरिया पे लग रही है? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि वो लार्ज पिस्टन था इसलिए मैंने उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। अब दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो सेम है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड है वो राइट साइड के इक्वल होगी। मतलब F2 ओवर कैपिटल A इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल a। यहाँ से मैं F2 मालूम करना चाहता हूँ, तो ये कैपिटल A राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बनेगा F1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A ओवर स्मॉल a। अब स्टूडेंट ये देखें, ये जो रेशो है A ओवर स्मॉल a की, ये 1 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आंसर आपका हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और जब ये 1 से ज़्यादा होगा तो F1 से मल्टीप्लाई करके F1 से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर देगा, जो कि F2 होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर A जो है वो 5 है और स्मॉल a 2 है, तो आंसर क्या आएगा? 2.5। और F1 फ़र्ज़ कर लें 10 न्यूटन है, तो 2.5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25। यानी कि आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, लेकिन उससे 25 न्यूटन फोर्स आपने प्रोड्यूस कर ली। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। ओके स्टूडेंट, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।